अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम। जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर एक अटल हकीकत है और जो गुनाहगारों के लिए डर और इबरत और नेक लोगों के लिए इनाम की सूरत में कुरान हदीस में जगह जगह बयान हुआ है, ताकि लोग अल्लाह के अजाब और कहर से डरें और नेकी की राह पे चलें। नेकोकारों के लिए कुरान मजीद में जगह जगह जन्नत की नवीद सुनाई गई है और जो अल्लाह के काम की रूगर्दानी करते हैं इनके लिए जहन्नुम का वादा किया गया है, और बेशक जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। दोस्तों, जन्नत और जहन्नुम को लेकर आज तक कई तबसरे होते रहे हैं। कुछ लोग इनको आसमानी दुनिया से जोड़ते हैं और कुछ लोग इनको ज़मीन की तारीकियों में शुमार करते हैं, लेकिन असल में इनका वजूद किस जगह पर है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, जन्नत के हवाले से अक्सर यही कहा जाता है कि ये अर्श की बुलंदियों में वाक़या है और कुरान मजीद में इसके लिए इल्लीजीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जबकि दोज़ख को सिज्जीन कहा गया है और ये भी बताया गया है कि इसका वजूद ज़मीन पर है। अभी ज़मीन पर किस जगह है इसका तज़किरा कहीं नहीं किया गया। बहरहाल इस हवाले से कई तबसरे तो हुए, लेकिन यकीन और शवाहिद से कुछ नहीं कहा गया, मगर ज़मीन पर ही कुछ ऐसे खौफनाक मकामात हैं जिनको देखकर इंसान इन मकामात को जहन्नुम से तशबीह देने लगता है। ये खुदा की तरफ से महज इशारा है या इत्तफाक कि इन जगहों के दहशतनाक और रगों में सराहियत कर जाने वाले मनाजिर जहन्नुम का मंजर पेश करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक जगह तुर्कमानिस्तान के गांव के सहरा कराक्रम में भी नज़र आती है। इस जगह पर भड़कने वाली आग और शोलों की बिना पर इसको जहन्नुम का दरवाज़ा भी कहते हैं। लेकिन इस जगह आग का क्या राज है और वजूहात क्या हैं, इसके मुतल्लिक हम आज आपको आगाह करेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, ये तुर्कमानिस्तान के सूबा खाल के गाँव में कुदरती गैस का एक मैदान है, जो कि 1981 में टूटकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था और गड्ढा 20 फुट गहरा और 60 मीटर चौड़ा है। इस जगह का हुजम इतना बड़ा है कि किसी फुटबॉल के मैदान के मानिंद लगता है और अब यह इलाका एक सियाहती मकाम में तब्दील हो चुका है। ये आग कैसे लगी और क्यों ना बुझ सकी, ये जानने के लिए हर कोई बेताब नज़र आता है। दरअसल 1981 में जब तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो इस वक्त यहाँ सर्वे के बाद तेल और कुदरती गैस का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद सोवियत यूनियन इस जगह ड्रिलिंग का काम शुरू किया। इसके कारिंदों ने जब इस जगह को खोदना शुरू किया तो इस जगह भारी अमाउंट में मीथेन गैस के ज़खायर मिले और ये गैस इस कदर ख़तरनाक थी कि आसपास की आबादी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। माहिरीन की तवील मुशावरत के बाद इस जगह आग जलाने का हुक्म दिया गया ताकि इस गैस के असरात कम हो सकें, लेकिन ये आग इस कदर ज़ोर पकड़ गई कि कई दिन गुजरने के बावजूद भी बुझ न सकी और आज तक इसी तरह लगी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, ये आग दरअसल ज़ेर ज़मीन से निकलने वाली गैस की कसरत के बायस लगी थी, लेकिन इसे कुदरत खुदाबंदी का कोई राज कहें या इबरत का निशान कि ये आग आज तक लगी हुई है और बुझ न सकी और इसमें ना कोई कमी आई है। हुकूमत ने बेहद कोशिश की कि इस घड़े को मिट्टी डालकर या किसी और तरीके से बंद कर दिया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका और फिर इस जगह को इसी तरह छोड़ दिया गया और सयाहों के लिए खोल दिया गया और पिछले कई सालों से दुनिया भर के सयाह इस मंज़र को देखने के लिए आते हैं। ये जगह इतनी पुरस्कारियत और अपनी हैबत नकी की बिना पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। बहरहाल ये एक ऐसा मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हो सका और ये राज शायद क़यामत के दिन ही खोले जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने अज़ाब से पनाह अता फ़रमाए और ये मनाजिर अगर सच में कोई इबरत का निशान है तो अल्लाह ताला हमारे इन गुनाहों को माफ़ फरमाए जो ज़मीन पर हमें जा बजा इन मनाजिर की शक्ल में नज़र आते हैं। इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल रोशनी का रास्ते को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।